नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में बलबन के बारे में अध्ययन किया जा रहा था। बलबन ने राजत्व संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस प्रकार से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना की गई। इसके अलावा बलबन ने अन्य कार्य भी किए जिनसे सल्तनत साम्राज्य मजबूत हुआ। सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के पश्चात बलबन ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और इसके लिए उसने समस्त अधिकार अपने पास ले लिए, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि यदि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी योग्यता का भी प्रभाव रहेगा। और क्योंकि वह चाहता था कि सुल्तान के पद को पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए आवश्यक था कि सारी शक्तियां केंद्रीय स्तर पर हों। हालांकि उसने प्रशासन के क्षेत्र में कोई नवीन शुरुआत नहीं की और विभिन्न पद उसी प्रकार रहे जैसे कि पूर्व में सल्तनत काल में थे, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी अमीर को नीति निर्धारण के कार्य नहीं दिए गए। समस्त नीतियां बलबन के द्वारा बनाई जाती थी और केवल उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य अमीरों का था। इस प्रकार से सभी शक्तियां बलबन ने अपने ही हाथों में रखी। केवल उच्च वंशीय लोगों को नियुक्ति दी गई और सभी नियुक्तियां बलबन के द्वारा ही होती थी। और इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि केंद्रीय शासन सुदृढ़ था और पूरी तरह से बलबन के नियंत्रण में था। हालांकि यह भी स्थापित है कि प्रांतीय व्यवस्था को बनाने में बलबन इतना अधिक सफल नहीं हो पाया और प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह समय समय पर होते रहे और मूल रूप से प्रांतीय व्यवस्था को बना पाना बलबन के लिए या तो समय की अनुपलब्धता के कारण मुश्किल रहा या फिर अन्य कारणों से वह प्रांतीय शासन को सुचारू नहीं बना सका। बलबन के शासनकाल में वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत रही। काफ़ी लंबे समय से हालांकि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह होते रहे, लेकिन न तो जब बलबन नायब मामलिकात था और न ही उसके पश्चात जब वह सुल्तान बना साम्राज्य निर्माण के लिए कोई विशेष कार्य किया गया। और इस प्रकार से विभिन्न सैनिक अभियानों में कमी आने के कारण जो वित्तीय व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी। हालांकि राजस्व व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन यह माना जा सकता है कि जो व्यवस्था पूर्व में बनी हुई थी और शरीयत के अनुसार जो कर वसूल किए जाते थे, जिनमें खिराज, खम्स, जजिया और ज़ाकत शामिल थे, वे कर पूर्व की भांति लिए जाते रहे। लेकिन मूल रूप से खर्चों को नियंत्रित करने के कारण बलबन के शासनकाल में वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ थी, जिससे राजकीय आय में वृद्धि हुई। बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत की एक प्रमुख बात यह थी कि वह स्वयं को एक न्यायप्रिय और प्रजाहित से संबंधित सुल्तान के रूप में स्थापित करना चाहता था और इसीलिए उसने न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था में जो आवश्यक सुधार हैं वे किए। वह स्वयं विभिन्न मामलों में न्याय दिया करता था और कई इतिहासकारों ने इस बात का विवरण दिया है कि उसने अपराधियों को दंड देते समय अत्यधिक न्यायप्रियता दिखाई। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव
और अन्य इतिहासकारों ने इस बात का वर्णन किया है कि किस प्रकार से यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा युद्ध में या किसी अन्य स्थान पर कोई ऐसा कार्य किया जाता था जो कि गलत था, तो उसके लिए दंड निर्धारित था। बलबन ने विभिन्न कई अपराधों के लिए अपने प्रमुख अमीरों तक को भी कोड़ों से पिटवाया और काफ़ी सख्त उन्हें दंड दिए गए। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि प्रमुख अमीरों की जो व्यवस्था थी, उनका जो स्थान था समाज में, उसे कम किया जा सके। लेकिन फिर भी यह निश्चित है कि ऐसा करने से जो अन्य प्रजा थी उसने यह निश्चित रूप से विचार किया कि अपराधों के लिए दंड निश्चित है और उसमें किसी भी प्रकार की छूट यदि मुख्य अधिकारियों या अमीरों के लिए नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार से एक कठोर और कड़ी न्याय व्यवस्था की बलबन ने शुरुआत की। लेकिन फिर से अन्य इतिहासकार कहते हैं कि यह न्याय व्यवस्था केवल एक सीमित जनता तक थी और जो अधिकतर लोग थे उन्हें यह न्याय नहीं मिल पाया। एक अच्छी न्याय व्यवस्था के साथ साथ बलबन ने एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की भी शुरुआत की। उसके शासनकाल में गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था और ये वारिद मुख्य जो अमीर थे उनके पास रहा करते थे या मुख्य रूप से उनकी जितनी भी जानकारी होती थी, यह सभी जानकारी वे बलबन को उपलब्ध कराया करते थे। गुप्तचर व्यवस्था की जो मूल बात थी वह यह कि सभी गुप्तचर सीधे स्तर पर सुल्तान को अपनी रिपोर्ट देते थे, जिससे कि सभी घटनाओं की या सभी जितने भी इवेंट्स होते थे जिनमें राजद्रोह से संबंधित षड्यंत्र भी शामिल थे, इन सभी की सूचना उचित समय पर सुल्तान को प्राप्त होती थी। और एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था होने के कारण राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी सुल्तान बलबन को थी और इसीलिए वह व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सका। एक अन्य समस्या जिसका ममलूक वंश के सभी सुल्तान सामना कर रहे थे वह थी मंगोल संकट। इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के समय भी मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष रूप से मंगोलों का सामना करने के बजाय इस बात का प्रयास किया गया कि उनसे जो युद्ध है उसको टाला जाए और आंतरिक जो शांति है उसको बने रहने दिया जाए। लेकिन बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसने प्रत्यक्ष रूप से मंगोलों का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया, और इसीलिए यह माना जाता है कि मंगोलों के विरुद्ध जो सीमांत नीति बलबन की थी वह सफल रही। अपनी सीमांत नीति के अंतर्गत बलबन ने 3 प्रमुख कार्य किए। उसने नवीन दुर्गों का निर्माण कराया जो कि सीमा पर थे, और क्योंकि ये पहले अत्यधिक कमज़ोर हो चुके थे इसीलिए मंगोलों को उन्हें भेद कर भारत में प्रवेश करने में अधिक दिक्कत नहीं हो रही थी। बलबन ने इन जो दुर्ग थे इनके अलावा नवीन दुर्ग भी बनाए ऐसे स्थानों पर जहाँ से मुख्य रूप से मंगोलों का प्रवेश होता था, और भटिंडा और भटनेर आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया जिससे उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इन दुर्गों पर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो कि योग्य हों और विश्वस्त हों, और इस कार्य के लिए पहले तो बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खान को यह दायित्व सौंपा कि इन सभी दुर्गों की रक्षा और उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा उसके द्वारा की जाए, और बाद में उसके पुत्र
बुग्र खां और मोहम्मद खान ने इस दायित्व को लिया और इस प्रकार से योग्य व्यक्तियों को, जो मुख्यतः उसके परिवार के ही व्यक्ति थे, इन सीमांत प्रदेशों में नियुक्त करके बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमाओं को मजबूत किया। नवीन दुर्गों के निर्माण के साथ साथ ऐसे पुराने दुर्ग जो पहले अत्यंत प्रभावी थे लेकिन कमज़ोर हो चुके थे, ऐसे दुर्गों की मरम्मत बलबन के द्वारा करवाई गई, जिससे कि उत्तर पश्चिम की सीमाओं को मजबूत किया जा सके। बलबन के शासनकाल में मंगोल आक्रमण 2 बार हुए और दोनों ही बार मंगोलों को पराजित किया गया और उन्हें उत्तर पश्चिम सीमाओं से वापस भेज दिया गया। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मंगोल संकट से निपटने में बलबन ने तत्परता दिखाई और मंगोलों को पराजित करके अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। इस प्रकार एक लंबे समय तक एक मजबूत शासन बलबन के द्वारा दिया गया, जिसके कारण अधिकतर इतिहासकार ममलूक वंश के सबसे प्रमुख सुल्तानों में बलबन को स्थान देते हैं।